हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स सीरीज़ का। हमने भी इसके पहले कॉन्सेप्ट सीखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर हमने ये सीखा कि पहला एडजस्टमेंट जो है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको हमने समझा कि क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ समझना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट जो चैप्टर है, इसमें चीज़ें आपको एडजस्टमेंट में दे रखी होंगी। एडजस्टमेंट में दे रखी होंगी मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर। अगर कोई भी चीज़ एडजस्टमेंट में दे रखी है तो उसका ट्रीटमेंट दो जगह होता है, ये चीज़ तुम याद रखना। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, बाहर दिया रहता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है एंड देन बैलेंस शीट के एसेट साइड जाता है। दो जगह जाता है ये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी दो जगह गया था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो उस एक्सपेंस में ऐड हुआ था एंड देन आपके लायबिलिटी साइड में हम उसको दिखा रहे थे अलग से, ठीक है। तो अब सिमिलरली एक और हमारा एक्सपेंस होता है जिसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसे कुछ खर्चे होते हैं कि जो हम ज़्यादा पे कर देते हैं। एक चीज़ और समझना कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक्रूवल बेसिस को फॉलो करता है। मतलब इस साल के खर्चे इसमें रिकॉर्ड होंगे, इस साल की ही इनकम इसमें रिकॉर्ड होंगी। एक्स्ट्रा कुछ होगी तो वो हटा दी जाएगी, कम पड़ेगी तो वो और ऐड कर दी जाएगी। क्लियर, वेदर इट इज़ पेड और नॉट, ठीक। तो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, मान हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब ऐसा एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे कर रखा है, समझ में ही आ रहा है। मान लेते हैं आपने इंश्योरेंस के लिए पैसा पे किया है। इंश्योरेंस जनरली ईयरली होता है। मान लो आपने इंश्योरेंस पे कर रखा है, इंश्योरेंस आपने 15,000 रुपये पे कर रखा है, आपको खर्चे में दिया हुआ है 15,000 रुपये, और एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि इंश्योरेंस पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। मान लेते हैं तुमने 1 तारीख को पे किया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम भी होता है और एक और आइटम होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो ड्राइंग होती है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल बिजनेस का खर्चा है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 15 मंथ्स। ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। अगर 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, आपने ज़्यादा मतलब आपने 15 महीने का पे कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो 12 महीने का हिसाब है ना, 15 महीने का तो नहीं है। तो 3 महीने का आपने एडवांस पे कर दिया है। इंश्योरेंस को जब पे करोगे, जन एंट्री क्या पास करोगे? जब तुमने इंश्योरेंस का पेमेंट किया होगा तो तुमने एंट्री पास करी होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने मान लेते हैं बैंक से पेमेंट किया 15,000 रुपये। अब 15, ये इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है कि नहीं? बताओ कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है कि पर्सनल है कि रियल है? भाई नॉमिनल अकाउंट है। ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है तो फिर ये तो फिर पीएल से बंद होगा ना। नॉमिनल अकाउंट पीएल से बंद होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको बंद करोगे, तुम एंट्री क्या पास करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेगा भाई मुझे उतना ही खर्चा दो जितना जो इस साल का ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो केवल 12,000 डेबिट होना चाहिए। अगर 15 महीने का 15,000 है तो 1 महीने का 1,000, तो 3 महीने का जो एडवांस आपने दे रखा है वो 3,000 रुपये हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने कहा कि 15 हमें तो 12,000 दो, तो बाकी का 3,000 क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, ठीक है। तो एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे लिख देते हैं, एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम। सर ये क्या है? एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा असेट होता है। ये कौन सा अकाउंट है? ये हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, क्योंकि पीएम में तो केवल 3,000 रुपये जाएगा, ठीक है। तो ये एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। तो इसको जगह बताओ कहाँ मिलेगी? इसको जगह कहाँ मिलेगी? इसको जगह मिलेगी तुम्हारे बैलेंस शीट में असेट साइड, क्योंकि ये तुम्हारा असेट है। ध्यान देना, इसका ट्रीटमेंट करना है और इसका ट्रीटमेंट करना है। ये ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देगा और ये बैलेंस शीट में दिखाई देगा। अब जरा बना करके देखते हैं बैलेंस शीट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाना होगा। ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक। और ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ये वाला आपका साइड है असेट, ये असेट का साइड, सॉरी ये लायबिलिटी का साइड, ये असेट का साइड। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा खर्चा हुआ होगा तो हमने लिखेंगे हम यहाँ पे टू इंश्योरेंस प्रीमियम। आपको पहले से ये लिख करके दिया होगा 15,000 इंश्योरेंस प्रीमियम है। इसमें से जो आपने प्रीपेड एक्सपेंस किया है, प्रीपेड एक्सपेंस जो भी आपने एडवांस में पे कर रहा है उसको यहाँ से घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है ना, तो ऐसे घटा करके दिखाते हैं। जो भी होगा वो आपको इनर कॉलम में शो करना होगा। ये है इनर कॉलम, तो यहाँ माइनस करके आप यहाँ शो करेंगे 12,000 रुपये। ये ऐसे होता है ट्रीटमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम का। देखो 12,000 गया ना पीएल में, बाकी 3,000 तो एडवांस था। तो सिंस ये हमारा असेट होगा, हम इसे अगले साल लेकर के जाएंगे और ये वाला अकाउंट बंद हुआ नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि हम इसे असेट में शो करेंगे, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो ऑब्वियस बात है असेट में शो करेंगे एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये। सर ये बंद कैसे होगा? ये अगले साल बंद होगा ना बेटा। अगले साल जो इंश्योरेंस प्रीमियम तुम पे करोगे वो केवल तुम 9 ही महीने का पे करोगे, क्योंकि 3 महीने का ऑलरेडी पेड है। एंट्री पास करोगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट
एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 9,000 रुपये, ठीक है, सॉरी फिर गलत बता रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 और एडवांस वाले में 3 और बैंक में 9, ठीक है। तो इस हिसाब से वो अगले साल बंद हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ नेक्स्ट ईयर कैसे एंट्री पास होगी, कैसे बंद करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ईयर ये एंट्री पास होगी, देखो वो जो एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम है अगले साल कैसे बंद होगा। अगले साल जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो लिखोगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम अगले साल भी दिखाई देगा। एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, सर कितना पे करेंगे, हम 12 तो पे नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछले साल ज़्यादा पे कर रखा है, तो हम यहाँ पे केवल 9 ही पे करेंगे, 3,000 रुपये से ये सेट हो जाएगा। तो फिर ऐसे ये नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, इस साल तो नहीं पास करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट लिख लीजिए कि इसका तुमने क्या सीखा। ट्रीटमेंट देखो ये होगा, पहला ट्रीटमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डेबिट साइड वाले एक्सपेंस, डेबिट साइड में माइनस करेंगे, ठीक है। जो भी एक्सपेंस दिया होगा माइनस फ्रॉम दी एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस होगा वो। और सेकेंडली बैलेंस शीट के हम असेट साइड शो करेंगे, ठीक है। तो ये रहा इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ऐसे होगा आपका ये वाला प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट भी प्लीज़ करिएगा।